हेलो दोस्तों, मैं गणेश प्रजापति आप सभी का मैथ्स पंडित यूट्यूब चैनल पर ढेर सारा स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए, और बाकी सारे सब्जेक्ट भी अपने टाइम से आपके चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। आप लोग देखते रहेंगे और सीखते रहेंगे। हम लोग दोस्तों ऑलरेडी 2 क्लासेज ले चुके हैं, पढ़ चुके हैं, आप सभी लोग जानते भी होंगे। वैदिक मैथ्स पर आधारित हम लोगों ने वीडियोज़ देखा था, उसमें सीखा था और जाना था कि कैसे हमारी कैलकुलेशन की स्पीड में सुधार आएगा, कैसे हम बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकेंगे, सीख सकेंगे। अब सच में रियल में हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, और उसमें जो हमने पहला टाइप लिया है मेरे लाल, वो टाइप है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सम ऑफ नेचुरल इवन एंड ऑड नंबर्स। हिंदी में अगर बोले मेरे लल्ला तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक सम विषम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। मेरे लाल, इस टाइप से आप कोई भी मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं, चाहे एग्ज़ाम में बैठते हैं, चाहे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, एसएससी में किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो मेरे लाल, एसआई का एग्ज़ाम हो, हर जगह इस टाइप पर आधारित प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक बढ़िया नोट्स बनाना है। आप पहली बात तो ये बात बाटे कि जवन कॉन्सेप्ट हम बतावे जाते नहीं बारा, वो तू अपना जीवन में पहली बार देखे जाते हो। हम तो एगो चीज़ बता दें कि वैदिक गणित तो वैदिक गणित हर जगह अप्लाई करब, तो हर जगह अप्लाई करब। एक तो के बात बताओ तनी ई मत आप लोग सोचिएगा कि केवल एक ही कंसेप्ट बता रहे हैं ना। अगर एक ही कंसेप्ट पर सारा सवाल लाग सकेला तो लगावल जी, जितना लागे कि वही लगावल जी। बाकी और सारे जितने अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं वो सब भी आपको देखने को मिलेंगे। और जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ बाबू, उसको पकड़ के बैठ जाना है, एक कदम पकड़ के बैठ जाना है, उसको अप्लाई करना है, समझ रहे हो? अभ्यास करना, अभ्यास करने से सब कुछ संभव हो सकता है। तो आइए सीखिए और समझिए और लिखिए, साथ में कापी कलम लेकर के बैठना है, ऐसे मत बैठिए। क्लास देखे के बाद तो कापी कलम लेके बैठिए, और शुरू में वीडियो को रोकना नहीं है, हट करके जाना नहीं है, कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको बता रहे हैं। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया ना मेरे लाल, तो इतनी पूरी गारंटी होगी कि पूरे जीवन भर आपको याद रहेगा ये कंसेप्ट। और बता रहा हूँ, जो कॉन्फिडेंस इस वीडियो को देखने के बाद आपको मिलने वाला मैथमेटिक्स में बाबू, आपके जीवन को बदल देने वाला होगा। आइए देखिए और सीखिए। कंसेप्ट हम बताने जा रहे हैं, ये सवाल और क्या चीज़ें वो तो ठीक है, जो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ वैदिक गणित का, इसी में हम लोग अप्लाई करेंगे। आप देखिएगा मेरे लाल कैसे अप्लाई करते हैं वैदिक मैथ, वैदिक गणित। आप देखिएगा मेरे लाल, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। एक चीज़, हम लोग योग पर आधारित सवाल प्रश्न पढ़ रहे हैं, हम लोग योग का कुछ सूत्र वगैरह बनाते हैं। ये देखते हैं क्या बोलते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। अगर हमारे एग्ज़ाम में ये सवाल आ जाए, बोले कि इसका योग बता, तो तुम लोग जोड़ने जाओगे, फार्मूला लगाने जाओगे मेरे लाल। जो मैं बता रहा हूँ उसको सीखो। अंकों का योग मैंने बोला, हमने बोला कि अंकीय योग का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ भी करेंगे वही मेरे लाल। आज के बाद याद रख लेना कि 1 से 10 तक की संख्याओं का जो योग होता है, उसके अंकों का योग कुछ और नहीं बल्कि 1 होता है। और नहीं पता तो चेक करके देख ले। पहली बात तो ये वीडियो उसी को समझ में आएगी जो ऑलरेडी पहले की 2 वीडियोस देख चुका है। लेकिन अगर आप पहले ही इस वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक देख मेरे लाल, और उसके बाद जा करके बाकी वीडियोस को भी तू देखेगा। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। आइए बाकी देखिए आप। मैंने बोला था कि 9 का मतलब 0 होता है वैदिक गणित में। 4 3 7 2 9 ख़त्म मेरे लाल। आगे तू देख और देख करके हल कर। 9 मतलब क्या हो गया, ख़त्म। एक और चीज़ मेरे को तुम बताओगे मेरे लाल, क्या बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं, इसको जोड़िए। 1 5 कितना हो गया, 6 6 6 कितना हो गया, 12, और 12 7 कितना हो गया मेरे लाल, 12 7 19 हो गया, और 19 और 8 कितना हो गया, मेरे को बताएंगे क्या। आप कहेंगे गुरुदेव 19 8 27 होता है, और 27 का मतलब भी 7 2 9 ख़त्म। इसका मतलब कि सब जितना जोड़े हैं सबका सब ख़त्म, बचा क्या, 10। और 10 के अंकों का योग क्या होता है, 1 मात्र होता है। कहने का मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो बता रहे हैं धैर्य के साथ सुनो और समझो। जीवन बता रहे हैं कि बहुत जल्दी बदलने वाला है आपका। कहने का मतलब कि 1 से 10 तक की संख्याओं के अंकों का योग कितना होता है मेरी जान, मेरे लल्ला, वो 1 होता है। बस तू यही याद रखना मेरे लल्ला।
आगे देख, 11 से लेकर के 10 तक तो हो गया, 11 से लेकर के मेरे लाल 11 से लेकर के 20 तक के कहते हैं, 11 से लेकर के 20 तक के संख्याओं का जो आंसर आएगा उसके अंकों का योग कितना होगा मेरे लाल? 2 होगा। बड़ा सिंपल है सर। आप बोलेंगे सर 21 से लेकर के 30 तक की जो संख्या का योग होगा उसके अंकों का योग क्या होगा? आप बोलेंगे सर 3 होगा। सर क्या बात करते हो, ये तो हमको आसानी से याद हो जाएगा। हम बोलेंगे हाँ तो चेक करके देखना, एक नंबर याद कर। आजकल हमारे लड़के लोग बहुत नंबर याद रखते हैं, आज तू ये नंबर याद रख, तेरे सवाल को हल करने में सबसे ज़्यादा सुविधा होगी इस नंबर से। देखो ये नंबर याद रखो मेरे लाल। आज तक आपको हर नंबर से नुकसान पहुंचा होगा, आपकी पढ़ाई को नुकसान पहुंचा होगा, आप टाइम बर्बाद किए होंगे, लेकिन इस नंबर को पा करके आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है, ये याद रखना। कहने का क्या मतलब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप किसी भी किताब में नहीं पढ़े होंगे, आज पहली बार ज़िंदगी में आप पढ़ने जा रहे हो मेरे लाल। याद रख लेना 1 से 10 तक की संख्याओं का जो योग आएगा उसके आंसर के अंकों का योग कितना होता है? 1 होगा। 11 से 20, 1 से 10, देख रहे हो ना, 1 से 10, 11 से 20, 1 से लेकर के कितना हो जाएगा? 10, 11 से 20, ये कितना हो जाएगा? 21 से 30, ये कितना हो जाएगा दोस्त? 31 से 40, ये कितना हो जाएगा? 50 तक, ये कितना हो जाएगा? 60 तक, ये कितना हो जाएगा? 70, ये कितना हो जाएगा? 80, ये कितना हो जाएगा? 90, और ये कितना हो जाएगा? 100। 1 से लेकर 9, आप फिर वही 1 से लेकर 9 तक चालू होगा। आगे भी अगर देखेंगे तो आपको नंबर यही याद रखना है। मैं बोलूँगा, मैं पूछूंगा बार बार कि अगर 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो जो आंसर आएगा उसके अंकों का योग कितना होगा? तो मात्र 1 होगा। आपको याद होना चाहिए। मैं आपसे पूछूंगा मेरे लल्ला कि मेरे को बता, अगर 11 से लेकर के 20 तक की संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसके अंकों का योग कितना आएगा? जो आंसर आएगा उसके अंकों का योग आप बताएंगे मेरे लल्ला कि सर कुछ और नहीं बल्कि 2 आएगा। मैं पूछूंगा आगे कि बाबू 20 तक तो हो गया, 21 से लेकर 30 तक की जो संख्या का अंकों का योग होगा वो कितना हो जाएगा मेरे लाल? वो 3 हो। 31 से लेकर 40 तक की जो संख्या होगी उसका जो योग होगा उसके अंकों का योग कितना होगा? उसके आंसर के अंकों का योग कितना होगा? आप बोलेंगे सर 4 होगा। कहेंगे सर इसका अप्लाई कैसे करेंगे सवाल में? बाबू इसको याद कर लो, पहले तुम लोग याद करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1, यहाँ तक याद रखेंगे। सवाल देखिए, सवाल की खोपड़ी में कैसे छेद करते हैं, ये कंसेप्ट दिमाग में रख लेना। मैंने जो बोला हूँ उसको याद रख लेना कि यहाँ से यहाँ तक। पहला सवाल लिखते हैं, यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, SSC GD के एग्जाम में पूछा गया, उस सवाल को लिखिए और आपके हर एक मॉक टेस्ट में आने वाला सवाल है। लिखिए, चलिए आइए, चलिए दोस्तों। तो ये सवाल हमने लिया है, क्या पहला सवाल है। इस सवाल से हर कोई रूबरू हुआ है यार, पहले से भी आपको पता होगा। कसम धरती मैया की कि आज के बाद से आपको इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे यार देख करके आंसर दोगे मेरे लाल। देखिए आइए समझिए। बोलते हैं कि 1 से लेकर के 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। ये ऑप्शन दिया हुआ है मेरे लाल। कहने का मतलब क्या है कि अगर 1 से लेकर के 100 तक की बात करेगा प्राकृतिक संख्याओं का योग, कुछ मत करना, आंख मूंद के लेके 1 से लेकर 10 तक की गिनती को जोड़ दो, वही आंसर आएगा मेरे लाल। वही आंसर आएगा जो 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा उसके अंकों के योग को हम निकाल रहे हैं। सोचिए, सबकी कुंडली निकाल के रखेंगे। अभी धीरे धीरे तो आप देखो, अभी तो ये तीसरा वीडियो है मेरे लाल। अभी धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे ना, साला सबके खोपड़ी में छेद करने वाले हैं। आइए देखिए, यहाँ पे देखते हैं 1 से लेकर के 100 तक। मैंने बोला ना 1 से लेकर 10 तक के अंकों का योग कितना होता है? 1 होता है मेरे लाल। 11 से लेकर 20 तक का 2 होता है। 21 से लेकर 30 तक का 3 होला रे बाबू, बोला सर। 31 से लेकर 40 तक का होला? 4 होला। देखो सब जहाँ बैठे हो आप भैया, बोलो, बोल बोल के सीखबा, ज़्यादा समझ में आई। बैठ के घाक नियर सीखबा कुछ ना आई, तो बोलते रहिए, सीखते रहिए। कहने का मतलब क्या है, 1 से लेकर 100 तक का मतलब क्या? 1 से लेकर 10 तक की गिनती जोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 10 का मतलब क्या? वही मैं 1 लिखा हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, आप 10 भी लिखेंगे चलेगा। इसका मतलब कि कोई सवाल 1 से लेकर के 100 तक जोड़ेगा, कोई फार्मूला लगाएगा, कोई बेसिक कंसेप्ट लगाएगा। हम कहते हैं कि वैदिक मेथड का प्रयोग करके सवाल को 2-4 सेकंड में धराशायी करने की क्षमता आपके अंदर आज से डेवलप होने वाला है, आज से विकसित होने वाला है। ठीक है ना? बहुत रील्स देख लिया, बहुत गाना देख लिया, बहुत फिल्मी स्टाइल में जीवन जी ले लो बाबू। असली फिल्मी स्टाइल लीजिए बाटे। ज़िंदगी वो होती है बाबू जब आप अपने सपनों के उड़ान में ना आप सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं। वो चीज़ यहाँ से सीख करके निकलना है, बन करके निकलना है, एक काबिल इंसान बन करके उभरना है। आइए देखिए,
ये सब कोई कहेगा कि यार हमको 1 से 100 तक के लिए फार्मूला याद करना पड़ता है। कुछ मत याद कर मेरे जान, कुछ मत याद कर लेना। 9 मतलब 0 होता है, जहाँ जहाँ 9 मिल रहा है हटा। 8 1 9 हटा, 4 3 7 2 9 हटा। देख सब कुछ हटा हटा के काम बनने वाला है मेरे लाल। यहाँ तक बोलते हैं, देखिएगा। अब इसके अंकों का योग 10 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। इसको हटाइए, 1 हो गया। इसको बोलते हैं 7 1 8, ठीक है। 8 6 14, ठीक है मेरे लल्ला। और 14 और 5 कितना होता है? 19। आप बोलेंगे दोस्तों 19 हो गया, 19 में से 9 गया, 9 हट गया, बचा कितना? 1 बच गया। कहने का मतलब कि हम जो 1 से लेकर के 100 तक की सभी संख्याओं को जोड़ेंगे मेरे लाल, जो आंसर आएगा उसके अंकों का योग कितना आएगा? 1। तो ये चारेगो में से तो कोनो एगो आंसर हुई हो। चेक करो कौन का आंसर, कौन का चौना का अंकों का योग 1 हुई। हाई देखा 5 कबो आंसर ना हुई, 5 4 9 कबो ना हुई, 5 2 7 कबो ना हुई, 5 5 10 और 10 का मतलब 1 आंसर। ऐसे करते हैं मेरे लाल, समझ रहे हो? जो कंसेप्ट बता रहा हूँ बाबू उसको पकड़ के बैठ जाना है। आइए बेसिक वाली भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं और आपको समझा लेते हैं। कहने का मतलब कि अगर आपसे सवाल देता है कि 1 से लेकर के 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, कोई लड़का फार्मूला लगाने जाएगा, आप कहेंगे कि नहीं रे बाबू हम फार्मूला नहीं लगाते। आप 1 से लेकर 5 तक की गिनती को जोड़ेंगे, जो आपका आंसर आएगा वही 1 से 50 तक की संख्याओं का जो योग होगा उसके अंकों का योग भी वही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसी पर बेसिक वाला भी देखेंगे। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन है और मैं बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को तोह लोग लगावा जा और तोह लोग एक आंसर बोलो जा, ओइसे बैठ के बोला जा। हमके लागत है कि हम फील कर सकीला ओकरा के, जो तो लोग आंसर बोल जा हम समझ सकीला ओकरा के। 1 से लेकर 50 तक के अगर प्राकृतिक संख्याओं का हम योग बोल रहे हैं बाबू, कहने का मतलब क्या हो सकता है? अरे पागला, 1 से लेकर 5 तक का गिनती जोड़ो से यार, कितना आसान बा यार गणित। तो सोचो सा एक बार भाई कि कोई 1 से लेकर 50 तक सोचेगा फार्मूला वगैरह, अरे भाई कुछ नहीं है। 1 से लेकर 5 तक की हम गिनती जोड़ेंगे, कितना आसान है बोलो। ये देखो 5 4 9 हट गए, पागल नहीं हमने के। 3 2 5 1 6। जो 1 से 50 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे, जो आंसर आएगा उसके अंकों का योग कितना होगा? मात्र 6 आएगा। चेक करो, आओ देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं। 6 2 8 1 9 हटा, केवल 5 होगा इसके अंकों का योग। पूरा भी जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। आंसर नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमको 6 चाहिए। 6 कहाँ पर मिलेगा? 7 2 9 हटा, 5 1 6, यही आंसर होगा। बाकी भी चेक कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला है। ये देखो 5 2 7 हो गया। ये देखो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 9 हटा, 5 2 7 1 8, कुछ नहीं होने वाला है। कहने का मतलब कि सवाल इतना आसान बनाया जा सकता है बाबू कि आप देख करके आंसर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आसान कुछ हो नहीं सकता है। कोई लड़का बोलेगा कि सर कोई और भी तरीका बताओ ना, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। एक और आ जा, तेरे को मैं एक बेसिक चीज़ बताता हूँ। ये नंबर याद रखना, हमेशा मैं काम करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। एक और तुमको समझाता हूँ और एक इस फार्मूला को आप दिमाग में रख लेना। मैं बहुत ज़्यादा फार्मूला वगैरह पर बात नहीं, विश्वास नहीं रखता, क्योंकि मेरे को ना आदत है कि हम 2 4 सेकंड से ज़्यादा समय में सवाल को टाइम नहीं दे सकते। इतना ज़्यादा समय नहीं होता एग्जाम में बाबू, ठीक है ना। आप किसी भी सवाल की इतनी हिम्मत नहीं है जो SSC GD जैसे एग्जाम में और यूपी पुलिस जैसे एग्जाम में आ करके आपसे 4-5 मिनट का टाइम लेकर के चला जाए। नहीं, 2 4 5 सेकंड। कोई CDS का एग्जाम देने नहीं बैठ रहे हो, कोई CGL का एग्जाम मेंस का देने नहीं बैठ रहे हो, ठीक है ना। इस बात को याद रख लेना। कोई भी, मैं बोल रहा हूँ, योग का एक फार्मूला याद रख लेना। किसी भी सीरीज का योग, कोई भी सम ऑफ सीरीज अगर आपको निकालना हो, किन्हीं भी संख्याओं का अगर योग निकालना हो, अगर उनका अंतर समान हो मेरे लल्ला, तो बस एक फार्मूला याद रख लेना, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 गुणे संख्या। जितनी संख्याएं रहेंगी उतनी संख्या। ये फार्मूला याद रख लेना। ये सम संख्याओं के योग में भी लगेगा, विषम में भी लगेगा, प्राकृतिक में भी लगेगा, हर जगह लगेगा। तो इस बात को आप अप्लाई करेंगे। अगर इस पर भी आपको लगाना होता ना, तो आप यहाँ पर भी वैदिक मेथड लगा सकते हैं। देखो 1 से 50 तक का बोल रहा है, कहने का मतलब कि पहली संख्या क्या होगी? 1 होगी। अंतिम संख्या क्या होगी? 50 होगी, बटा में 2 होगा। अब बोलो ना मेरे लाल, टोटल संख्या कितनी होती है 1 से लेकर 50 तक की गिनती में? तो वो 50 होता है। हुआ कि नहीं रे? देखो वो आंसर आ चुका है, वो अलग बात है। मैं बेसिक भी सोच रहा हूँ कि बता दूँ। कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो सोचते हैं बेसिक नहीं बता रहे हैं, केवल ट्रिकबाजी करा। ये ट्रिकबाजी नहीं है, इसको अपर लेवल बोलते हैं, कंसेप्ट का अपर लेवल लाल। समझा तो रहो, सीखो, जीवन में सीखे के बाटे बहुत कुछ। देखो 50 1 51, 51 गुणे ये संग ये से भाग दे दो 25, अब 25 से गुणा कर लिए 1275 आंसर। तो इस फार्मूले को याद रखना है, हर जगह काम करी। सम संख्या, विषम संख्या, चाहे कोनो संख्या पर ही काम करी, बस ओकर अंतर बराबर रहे के चाहिए। चलो जा, आओ जा नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाओ, फिर देखल जाओ। चलिए दोस्तों, अब एक और सवाल लिए इस टाइप पे। अब देखिए टाइप हम चेंज करते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है बार बार टाइप चेंज करेंगे। खूब मेहनत करके बाद, खूब दबा के पढ़ेगा। देखो बाबू, बस आप देखिए हर एक चीज़ पढ़ रहे हैं हम लोग ना,
आप हमेशा नया से नई नई चीज़ के तलाश में रहते हैं कि साला हमको नया कंसेप्ट मिले, नई चीज़ों को सीखने का अवसर मिले, ताकि सीख करके आप एग्ज़ाम में अप्लाई करें, एग्ज़ाम को क्रैक करें और नौकरी करें, बढ़िया पैसा कमाएं। कहने का मतलब कि सिंपल सा फंडा है मेरे लाल, हर एक काम के पीछे पैसा है। आप क्या करना चाहते हो? आप नौकरी क्यों करना चाहते हो? पैसा कमाने के लिए करना चाहते हो यार। पैसा बहुत ज़रूरी है बाबू, आपको बता रहे हैं। पैसा कमाना ज़रूरी ही नहीं, पैसा कमाना साला मजबूरी हो गया है। आप पैसा नहीं कमाओगे ना, सोचो यार, कोई पूछने वाला नहीं है आपके गांव में, समाज में, अड़ोस में, पड़ोस में, साला सब मजाक उड़ाने वाला है। कोई आपके परिस्थिति में आपके साथ खड़ा होने वाला ये नहीं है। इसलिए बाबू ये दुनिया जालिम है, चैन से आपको जीने नहीं देगी। दिल से मेहनत करो, दम लगा के मेहनत करो कि कल को आपको सिलेक्शन वाली लिस्ट में आपको हम देखना चाहते हैं मेरे लाल। तो दिल से मेहनत करना है, खूब दम लगा के मेहनत करना है, ताकि आप जीवन में आगे जाएं। ये सवाल है, सवाल की क्या औकात है? 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग पूछ रहा है मेरे लल्ला। जो फार्मूला बताया हूँ उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो, और नहीं तो 1 से 60 तक अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बोलो कि नहीं मेरे को 2-4 सेकंड में करना है, इसका मतलब कि 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं को जोड़ दो। 1 से 50 तक का था तो 1 से लेकर के 5 तक को जोड़ा। देखिए 1 2 3 4 5 6। मेरे लल्ला कहने का मतलब ये है मेरी जान कि देखिए 5 4 9 हटा, 6 3 9 हटा, बचा क्या 2 1 3। हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा वही आंसर होगा जिसके अंकों का योग 3 होगा। आओ चेक करो, 8 1 9 नहीं, 8 1 9 3 आंसर। बाकी चेक करो, 7 3 10 1 11, 11 का मतलब कितना होता है 2, कभी नहीं होगा। ये 6 3 9 1 10 कभी नहीं होगा मेरे लाल, ये आंसर होगा। ये ताकत है कंसेप्ट का, ये ताकत है वैदिक गणित का, ये ताकत है हमारे पूर्वजों का जो दे करके हमको गए। हम लोग यार भूल जा रहे हैं, साला विदेशी बनते जा रहे हैं हम लोग। चीज़ों को सीखो और समझो। आओ देखो, बेसिक से भी कर लो आप लोग। योग का फार्मूला मैंने क्या बताया, जब अंतर बराबर हो तो फर्स्ट और लास्ट, सूत्र क्या बोले, फर्स्ट और लास्ट बटा में 2 गुणे संख्या। 1 से 60 तक की गिनती में कितनी संख्याएं आती हैं, 60 आती हैं। ये काट लो, 30, 61 गुणे 30, 60 1 61 गुणे 30, गुणा करेंगे दोस्तों 1830। देखो अगर कोई बोले ना, अगर कोई बोले कि तू बेसिक से कर, फास्ट करके दिखा, वो भी करके दिखाएंगे। और वो ये दिमाग को वैसे उस तरीके से विकसित करना है, डेवलप करना है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सीखते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल को लगाइए, फिर अब हम लोग सम विषम वाले पर आधारित प्रश्न को देखने लगेंगे और सीखने लगेंगे। आइए, सवाल दिया हुआ है, इस सवाल को आप लोग बेसिक से लगाते रहिएगा। आप क्या कहेंगे सर कि अगर बेसिक से लगाना होगा तो फर्स्ट लास्ट को जोड़ देंगे आप लोग मेरे लल्ला, अब बटा 2 कर देंगे। आप देख लेंगे कि 31 से लेकर के 60 तक में कितनी संख्या होती है, आप गुणा करके आराम से निकालते रहना। अगर 1 से लेकर 60 तक में 60 संख्याएं होती हैं तो आप 30 संख्या इधर निकाल दो, तो बचा क्या इधर, इधर भी तो 30 ही बचा ना। इसको हल कर लेना यार, जोड़ करके 2 से भाग के कर लेना। मेरे पास इतना टाइम है ही नहीं, टाइम ही नहीं है, हम क्यों करने जाए यार। देखो मेरे पास क्या है, हमको 30 तक तो निकल गया, 31 से लेकर के 60 तक का जोड़ना है। 31 से 40 तक के अंकों का योग कितना होता है, 4 है ना। 41 से 50 तक का कितना होता है, 5, और 51 से लेकर 60 तक का कितना होता है, 6। 4 5 6 बस जोड़ देंगे। जोड़िए, 5 और 9 हटा 6, अंकों का योग क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 6 3 9, 5 1 6 हटा, आंसर 3 1 4 कभी हो ही नहीं सकता है। बेसिक से आप करना, इस मेथड से हम करेंगे। इसके अंकों का योग निकालो, 6 3 9 1 10, 10 5 15, 15 का मतलब 6, वही आंसर होगा जिसके अंकों का योग 6 होगा। हमने 4 क्यों लिया, क्योंकि हम 31 से चालू हो रहा है, 31 से लेकर के 31 से 40 तक के अंकों का योग कितना होता है, 4। 41 से 50 तक के अंकों का योग कितना होता है, 5, और 51 से लेकर के 60 तक के अंकों का योग कितना होता है, 6। तो 31 से मिला के 60 तक का क्या हो गया, 4 5 6, फिर यही 5 4 9 कट गई, बच गई 6, आंसर। चलो नेक्स्ट, अब क्वेश्चन लो। चलिए दोस्तों, अब अगला सवाल ले रहे हैं। अब ये प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित सवाल नहीं है, ये सम संख्याओं के योग पर आधारित सवाल है। आप कहेंगे सर इसको कैसे किया जा सकता है। सवाल को पढ़िए, और सवाल पढ़ने के बाद एक सवाल हम बताएंगे, अब बाकी जब एक सवाल आपको देंगे ना मेरे लल्ला, कसम धरती मैया की, आप 2-4 सेकंड में हल करके आप आंसर तुरंत बता देंगे। देखते ही ऑप्शन देख करके आंसर बताएंगे। तो क्या सवाल है, 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताइए। आप कहेंगे कि सर पहली सम संख्या क्या होगी, 2, दूसरी सम संख्या क्या होगी, 4, तीसरी क्या होगी, 6। हमको 80 तक जाना है, तो 80 भी खुद एक सम संख्या है कि नहीं। इसी का तो योग बताना है मेरे लल्ला। तू यार बोलेगा सर कैसे करें, अभी तेरे को एक बेसिक मेथड ही बताया कि जब संख्याओं के बीच में अंतर समान हो तो योग का सूत्र क्या होता है मेरे लाल। तो बेसिक से भी कर सकता है, और जो मैं मेथड बताया हूँ अंक योग का, तेरे को मैं उससे भी कराऊंगा। समझ रहे हो, चीज़ों को सीखो और समझो और आगे बढ़ो जीवन में। आइए देखिए, यहाँ पे योग का फार्मूला, फर्स्ट लास्ट बाई 2, फर्स्ट लास्ट
बाई 2 आ गुणे संख्या। कगो संख्या बाटे हो ए संगी 80 तक का कोनो अगर संख्या बाड़ी स हम बोल दी कि 1 से लेके 100 तक की संख्या में कगो संख्या सम होई स कगो विषम होई स आधा सम होला आधा विषम होला। अगर 1 से लेके 100 तक का संख्या बाटे एकर में 50 गो सम 50 गो विषम। 1 से लेके 80 तक का संख्या बाड़ी स तो 40 गो सम आ 40 गो विषम। तो 1 से लेके 80 तक का संख्या का बात होता आई में कगो सम संख्या हुई संगी तो 40 गो हुई। सिंपल सी बात भाई, एक हल कल। अब कुछ नहीं करना है, 2 से काट देंगे मेरे लल्ला। यहाँ पे कितना हो जाएगा ये देखिए 80 2 82 और 82 में 2 से भाग दे दीजिए 41 और 41 गुणे 40 कितना हो जाएगा 0 4 1 में 4 4 चौके 16 1640। आप कहेंगे सर क्या इतना टाइम लगने वाला? नहीं रे, नहीं लगने वाला। समझदार बनो ना मेरे लाल। 2-4 सेकंड मैंने बोला तो 2-4 सेकंड होता है यार, इसका भी तो प्रयोग करेगा। अभी तो सिंपल संख्याएं हैं, अभी और ज़्यादा संख्याएं दे देगा तो आप परेशानी में फंस जाएंगे। बस जा रहा हूँ, सीखो चीज़ों को। इसमें से क्या काम करो, 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 1, 2 दूना के 4, 2 3 6 आइए कितना हो जाएगा 40। अब मैंने बोला है कि अगर 1 से 40 तक की संख्याओं का योग निकालना होता है तो वैदिक गणित क्या कहता है 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं को जोड़ दो। कितना आसान हो गया जी। संख्या को हल किया तो देखो संख्या के रूप में आंसर आइबे किया। हम तुमको एक और मेथड बता रहा हूँ बाबू, आपके तर्कस में इतना तीर होना चाहिए ना। कई बार ये होता है कि एग्जाम में साला बैठे होते हैं, समय देख करके हालत ख़राब हो जाता है। 25 सवाल बचा है मैथ का, हमारे पास टाइम रहता है 15 मिनट। आप 15 मिनट केवल टाइम देख करके, टाइम का काउंट डाउन देख करके साला आता हुआ सवाल भी गलत करके आप लोग और हम लोग चले आते हैं एग्जाम से। अब जब ये कॉन्सेप्ट पता होगा ना, आपके तर्कस में तीर की कमी नहीं होगी ना, तो साला आप किसी भी युद्ध को जीत करके आ सकते हो। आइए वही चीज़ बता रहा हूँ। एक तरीका तो ये बताया कि फर्स्ट लास्ट बाई 2 गुणे संख्या कगो संख्या बाड़ी सौ, तो 1 से लेकर 80 तक की संख्या के बीच 40 गो सम संख्या होगी सर। एक हल करके डायरेक्ट आंसर लिएगा। और न तो तू एक काम करो, 2 कॉमन ले लो। 1 से 40 तक का प्राकृतिक संख्या बन गई। आप प्राकृतिक संख्या बनल तो जितना बोले ना 1 से 40 तक का मतलब का 1 से लेकर 4 तक का गिनती। 1 से 50 तक का संख्या का मतलब का 1 से लेकर 5 तक का गिनती। तो 4 तक का गिनती जोड़ो, 4 3 7 2 9 खत्म। 1 बचता तो 2 1 में 2। ये बाबू वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा जिसके अंकों का योग कितना होगा 2 होगा। अगर हमारा यही आंसर है तो इसके अंकों का योग चेक करो मेरे लाल। 6 4 10 1 11 11 मतलब 2। आप ऐसे भी कर सकते थे, मौजबानी कर सकते थे सवाल को देख करके। यार 80 तक बोला है, मैं 2 कॉमन ले लूँ मेरे को मिल जाएगा 40 तक। 1 2 3 4 और बोलेंगे 4 3 7 दोनों हट गया, 1 बचा 2 1 में 2। वही आंसर हमारा ऑप्शन होगा जिसके अंकों का योग 2 होगा और वो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए लिखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हई सवाल जो बाटे ना हमारे लाल, एक के तुम लोग आंसर दो जा। जानल जा अपन अस्तित्व अगर चाहत रह समाज में देश में बनावे के तो तुम लोग के सवाल खुद हल करे के पड़ी। हमारा हल के कुछ हो ही ना, ये खाली जो सीख नहीं जानो ओकर तुम लोग खुद प्रयोग करो जा। समझ रहे हैं ना बात? तो ये दिया हुआ है 60 तक की सभी सम संख्याओं का आपको बताना है योग। अगर मेरे को मौजबानी करना होता तो 60 तक का सम संख्या में मतलब का हम सोचा था नहीं 2 4 6 60 तक ले, 2 कॉमन ले लेनी तो 1 से लेकर 30 तक हो गई। 1 से 30 तक का मतलब का 1 2 3 3 2 5 5 1 6 6 दूनी 12 12 का मतलब का हो गई 1 2 3। अंकों का वही आंसर होगा जिसके अंकों का योग क्या होगा 3। देखो ये 9 होगा, कभी आंसर नहीं, ये कभी नहीं, ये 9 हटा 3 आंसर, बस हो गई। समझ लो कि ना समझ लो, दिमाग चलाए क्या। अब देखा तो के बताते हैं बेसिक से कहीं चाहते रहो वो कल, जो हम बताओ तो नहीं वो कल, ट्रिकबाजियों बता देते नहीं अबे वो कल, कूल कल यार। हर तरीका से सीख लो, हमारा जौन अप्लाई होगी तौन करो, जौन मन करता। आओ देखा ने 60 तक का सभी सम संख्याओं का योग बताना है। सम संख्या पहली 2, दूसरी 4, तीसरी 6 और 60 तक जाना है। बेसिक से करना होगा। आप कहेंगे सर फर्स्ट, सर लास्ट बटा 2 गुणे कगो संख्या हुई 1 से लेकर 60 तक के गिनती में आधा सम आधा बीसम तो 30 गो सम संख्या हुई। अब 60 2 62, 62 में 2 से भाग देवे 31 आ 31 गुणे 30 करबन 930। देखा यहू मैंने आंसर आ सकेला, लेकिन हम मौजबानी के बात करते नहीं। मैं जब ले लिखबा ना तब ले ना आई, मौजबानियों कर सकेला। हेमा से देखो 2 कॉमन ले ला तो बचल का 1 से लेके कितना बचा था संगी 30 तक ले बचा था। 2 कॉमन लेबे तो 2 से भाग देवे के बड़ी ना हो। 1 2 3 अगर जोड़ब हई देखो 1 से लेके 30 तक का मतलब का 1 2 3 3 2 5 1 6 6 दूनी 12 12 का मतलब 3। वही आंसर हमारा आंसर होगा जिसके अंकों का योग क्या होगा 3 होगा। और इसका ट्रिकबाजी भी तुम लोग जान लो, बहुत लोग ट्रिकबाजी के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, वो भी देख लो। 1 तरीका 2 तरीका आई तीसरा तरीका लसो देख लो सो बाबू। प्रथम एन प्राकृतिक सम संख्याओं का जो योग होता है मेरे लाल, प्रथम एन सम संख्याओं का जो योग होता है उसका सूत्र होता है n × n + 1।
ठीक है ना। ये ट्रिक एकरा के बोल लिया, एकरा के छाप लिया। जैसे सम संख्याओं के योग के लिए क गो सम संख्या बारी से हो 30 गो, तो 30 गुणे आई कितना हो गया एन का मान 30, तो 30 एक 31, आई का हो गया 930। जौन मन करता हूँ ना अप्लाई करा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगा सीखा जाए। चलिए चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन जो हम लोग लिए हैं वो विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। आपको हमने क्या क्या बताया, सम संख्या के लिए बताया, आपको हमने प्राकृतिक संख्या के लिए बताया, अभी हम आपको जो मेथड बताने जा रहे हैं वो विषम संख्या के लिए बताने जा रहे हैं। एक कदम दिल से आपको सीखना और समझना और क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। ढेर सारे क्वेश्चन आपको करके जाना है, ठीक है मेरे लाल। आइए देखिएगा, 60 तक की सभी विषम संख्याओं का एक बढ़िया सा नोट्स बनाना। हमेशा बोल रहा हूँ नोट्स 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 यार, बनाने के पड़ी, सीखे के पड़ी, मेहनत करे के पड़ी। अब देखा जा 60 तक की सभी विषम संख्याओं का योग। हमको बोलिए विषम संख्याओं का अगर सीरीज बनाएंगे, 60 तक का श्रेणी बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, पहली विषम संख्या 1, दूसरी 3, तीसरी 5, यही डैश डैश डैश। और 60 तक बोला था, 60 विषम संख्या थोड़े ना, एक पहले आवे के पड़ी 59। अब तू चाहब तो गुरुदेव हाई फार्मूला तो सब कर माई बाप है, एक हमेशा प्रयोग करो, चाहे प्राकृतिक रहे तब, चाहे सम रहे तब, चाहे विषम रहे तब, बस कहीं से भी रहे उसे कोनो फर्क नहीं पड़त। ओकरा के बस इतने रहे के चाहिए कि उन्हीं का अंतर का रहे के चाहिए बराबर। अगर अंतर बराबर है तो योगफल इस फार्मूला पे कभी भी निकाल सकते हैं, किसी भी सीरीज का निकाल सकते हैं, किसी भी श्रेणी का निकाल सकते हैं। अब मेरे को बताइए मेरे लल्ला, इसका फर्स्ट क्या है, पहला संख्या, तो फर्स्ट आपका हो गया 1, अंतिम संख्या 59। आ बाबू रे बाटा में 2। आ एगो चीज़ बताओ स, 1 से लेके 60 तक का गिनती बाटे लाल, तो आधा सम आधा विषम क गो कुल संख्या होयन स हो, तो 30 गो संख्या होयन स। हई देखा 59 एगो 60, आ 60 में 2 से भाग दिया 30, आ 30 गुणे 30 कितना हो गया संगी 900। तू कब गुरुदेव हेंग ने करे के बाटे, हाँ तू हेंग ने कर सकेला। आ चाहब तो जे तू अंकीय योग भी लगा सकेला, लेकिन हम कब ए लाल अंकीय योग का लगेब, अब वो का बेइज्जती करेब का। वो उसका प्रयोग हम तब करते हैं जब सवाल आपका टफ होता है, डिफ़िकल्ट होता है, वहाँ पे उसका प्रयोग किया जाता है। ये सिंपल है यार, हमको 60 तक का निकालना है, 60 का निकालना है तो 1 और 59, 60 का था 30, 30 गुणे 30 बराबर 959। नहीं तो एक ट्रिकबाजी भी आप याद कर सकते हैं, ट्रिकबाजी भी कर सकते हैं। यहाँ पे 1 से लेकर 60 तक की विषम संख्याएं बताना है। इसमें कितनी संख्याएं होंगी 30, जितनी संख्याएं होंगी उसका वर्ग कर दो, आंसर हो जाता है, उसका योग हो जाता है। समझ रहे हो। तो आइए एक आधा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ, ये सारा का सारा खत्म हो जाइए। अब चलिए चलिए दोस्तों, अब ये सवाल है, देखो बेसिक सा सवाल है। अब हम क्या मतलब आपन बेइज्जती कराइए तो लोग बेइज्जती, एक देख के तुरंत आंसर बताओ जा तुरंत। अब कापी कलम तो लोग मत उठाइए, कापी कलम उठाने का मतलब कि यार अपना बेइज्जती महसूस होगा खुद को भी। प्रथम 21 विषम संख्याओं का देखो, अगर हम 21 तक बोलते तो वो बात अलग हो जाती है। 21 तक का मतलब कि 1 से 21 तक का बात करते नहीं, 60 तक बोलनी है कर मैंने कि 60 तक की संख्या का बात करते नहीं। हम खुदे दे दिले बानी कि 21 गो विषम संख्या, संख्याओं की संख्या कितनी है, विषम संख्याओं की संख्या कितनी है 21। अब मेरे लाल मैंने बोला है कि इसका बेसिक एक फंडा याद रख लो यार, प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n स्क्वायर होता है। कितनी संख्याएं हैं जी, 21 गो संख्या ऑलरेडी दे दिले बाटे, 21 गो संख्या दे दिले बाटे, तो 21 का वर्ग कर देंगे, कितना हो जाएगा 21 गुणे 21। अगर आपको नहीं आ रहा है यहाँ भी अंकीय योग लगा सकते हैं। आप बोलेंगे सर 2 1 3 और 2 1 3 तितली का 9, जिस ऑप्शन में अंकों का योग 9 होगा वही आंसर हो जाए। अच्छा 21 का वर्ग ना याद होती तो क्या पढ़ो तरह पढ़ाई, 441 डायरेक्ट मारो, ठीक ना। अब आइए अब स्क्वायर वाला बताते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट उसको सीख लेते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, अब ये देखते हैं एक और नया कंसेप्ट आ गया यहाँ पर। चीज़ों को सीखना, इतना बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट दे रहे हैं बाबू, आज तक आप किसी किताब में नहीं पाएंगे बाबू। इसके पीछे आज आप सोच रहे हैं कि आधे घंटे का वीडियो ये बना रहे हैं और आधे घंटे में इतनी सारी बातें बता रहे हैं बाबू, ये आधे घंटे का मेहनत नहीं है, इसके पीछे कई दिन और कई रातों का मेहनत है जो आज यहाँ पर निकल करके उभर करके आपके सामने आ रहा है। और बाबू एक साथ जितना ज्ञान आपको सजो करके मैं दे रहा हूँ ना बाबू, कहीं नहीं मिलने वाला है, आपको बता रहे हैं। एक ही ज्ञान को दूसरे टॉपिक से रिलेट कर करके आपको जो मैं ज्ञान देने वाला हूँ ना बाबू, पूरा आपका जो सवाल लगाने का जो नज़रिया है, जो कंसेप्ट देखने का नज़रिया है बाबू, बिल्कुल चेंज हो जाने वाला है। आज तक आप इस सूत्र को याद करते थे, एक प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अगर योग आपको निकालना होता था, आप ये सूत्र अप्लाई करते थे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर निकालना होता था, हई सूत्र लगा होता ना। लेकिन जैसे ही वैदिक गणित में ढुकल, देखा सवाल आसान हो गई, तुरंत आसान हो गई लाल। केवल एक नंबर याद करो, कोई भी सवाल लगाओ। जैसे वहाँ पर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वही ने एहू कहती बाटे। अब कैसे बाटे अब सीखा, हई फार्मूला तू देख ला, चाहब जब मन कर तब फार्मूला लगैया, और जब मन कर तब हम जो बताओ तेरे मीटर तो लगैया। आपके पास हर एक ज्ञान होना चाहिए। मैंने ये बोल रहा हूँ कि ये आपके पास नहीं होना चाहिए, आपके पास ये भी होना चाहिए यार, लेकिन ये भी तो होना चाहिए।
इसको भी तो सीखो यार। तो ये फार्मूला होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है मेरे लाल n गुणे n+1 आ गुणे 2n+1 आ बाटा में का होके क्या जाएंगे 6। और ओकरी बात देखो बाबू, ये सूत्र याद रखियो, ए पर सवाल बहुत बार पूछले बाटे। आर.एस. अग्रवाल का किताब उठैयो, देखियो ओमे 2 गो सवाल देले बाटे, 3-4 गो बहुत और ही आगे भी बहुत पर सवाल जो पेपर में आवत रहे लाल, ओके प्रैक्टिस करिए देख करके प्रीवियस ईयर। आइए अभी देखिएगा आप लोग वैदिक गणित क्या कहता है ऐसे सवालों को हल करने के लिए। वैदिक गणित ये कहता है तू फार्मूला भुला जा, वैदिक गणित ये कहला कि तू फार्मूला भुला जा कुछ टाइम खातिर, और जो हम बताओ तो कौन सीखा। ये नंबर याद रखना है 716, देख रहे हैं ना 716 आपको याद रखना है दोस्तों। 716 44 और फिर 716 को उलाट दीजिए 617, इसीलिए मैंने अंडरलाइन किया था कि 716 617, फिर बीच में 44 और लास्ट में 77। याद करने का तरीका बता रहा हूँ बाबू, कितने नंबर तो लोग 10 अंक का नंबर याद हो यार, कितना नंबर तो याद के लिए हो बजा, और नंबर खातिर कितना पीछे पीछे भागल हो बजा, दौड़ल हो बजा। हाई नंबर ना याद कर बजे हम तो लोग की जिंदगी बदल दी। एकदम दिल और जहन में बिठा लियो। हम जब भी पूछम, जब भी टेस्ट सीरीज चलाएंगे, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन लाएंगे बाबू, इस मेथड का प्रयोग करेंगे और सवाल की खोपड़ी में छेद करेंगे, समझ रहे हो। आइए देखिए 716 617, 20 में 44, अंत में 77, ठीक है। इसके कहने का मतलब क्या है, 1 से लेकर के 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है 7 होता है। जो भी संख्या आएगी उसके अंकों का योग कितना हो जाएगा 7। 11 से लेकर के 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का अंकों का योग कितना होता है 1 होता है। वैसे ही हाई देखो 1 से लेकर 10, हाई 20 तक का, हाई 30 तक का हो गई, हाई 40 का हो गई, हाई 50 का हो गई, हाई 60 का हो गई, हाई कितना हो गई 70 का हो गई, हाई 80 का, हाई 90 का, हाई 100 का। एक बस याद रखो और सवाल में देखो केंगे अप्लाई कर जरा जाके आर.एस. अग्रवाल की किताब में एगो सवाल देखियो और उस सवाल के देखियो केंगे हल कर बाटे, और तोरा पेपर में जो सवाल आवे ओके केंगे हल कर भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये अंतिम सवाल रहेगा आज की इस वीडियो का। और बाबू जो कंसेप्ट आप सीखे ना बाबू, उसको एक बढ़िया सा नोट्स बना करके उसमें लिख लेना, छाप लेना और बार बार प्रैक्टिस करना। आइए देखिएगा, ये सवाल आप कहीं ना कहीं देखे होंगे, जरूर देखे होंगे। 1 से लेकर के 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। अब योग बतावे के बाद लाल तो केंगे न करबो, या तो फार्मूला लगाओ। फार्मूला का आप पढ़ ले रहा अब कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है, n गुणे n+1 2n+1 बटा में 6। हेता ना जौले लिखबा तो कोनो लड़का कह दी करे गुरुदेव रुकी अबे आप ही नंबर बता लेनी हो कि 1 से 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है 7। 11 से 20 तक का कितना होता है, देखिए 11 से 20 तक का 1। हमको कुल मिला के कहाँ तक जाना है, 1 से लेकर 20 तक ही जाना है। तो 1 से 20 तक, 10 तक 20 तक कितना हो गया 7 1 8, वही आंसर होगा जिसके अंकों का योग क्या होगा मेरे लाल 8 होगा। चेक कर लेते हैं, बेसिक से भी आपको बता लेते हैं 8 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे चेक करते हैं। अगर हम इधर से चेक करते आते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8 2 10 10 5 15, 15 का मतलब 6, कभी आंसर नहीं होगा। ये 7 2 9 8 बच गया 8, यही आंसर हो गया। देख रहे हो कितना सिंपल है। आप फार्मूला पे भी रख सकते हो, फार्मूला पे बस मैं रखूँगा, हल तो आप ही को करना पड़ेगा। हल करके आंसर आप लोग चेक कर लेना। ये 20 हो गया, 20 तक है ना जी, तो 20 से कितना हो गया 21। ये कितना हो जाएगा 20 दूना के 40 1 41 बटा में 6। हई कटा उटा के आंसर ले, यह आंसर ये आई 2870। दोस्तों आज जो भी मैंने कंसेप्ट बताया है, अब इसको आपको क्या करना है, इसको आप पहले तो इसको छापिए, पहले छाप लीजिए। उसके बाद से दोस्तों आप जाएंगे आर.एस. अग्रवाल का किताब उठाएंगे, लूसेंट को उठाएंगे, जो भी आपको चाहे प्रीवियस ईयर का सवाल उठाएंगे। अब बार बार इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, एक बढ़िया सा नोट्स बनाना है। और दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर हम आपको इतना बढ़िया कंसेप्ट दे रहे हैं, अगर इतनी बढ़िया आपको बातें बता रहे हैं दोस्तों, तो मेहनत करने की ज़रूरत है। इस वीडियो को शेयर करने की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना अपने दोस्तों को, साथियों को, अपने रिश्तेदारों को फैलाओ, ताकि वो लोग भी आपकी सफलता में जश्न में हिस्सा ले सके अपने सफलता के साथ। और दोस्तों आगे जो वीडियो आने वाली है नंबर सिस्टम पे, वो ढेर सारे अच्छे कंसेप्ट मिलने वाले हैं। तो लगातार जुड़ करके पढ़ते रहिए और ढेर सारा आनंद लेते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों जुड़ने के लिए।